अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद। आज हम एफएससी पार्ट 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं कि इसमें क्या जो है वो करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि 4 + 9 पार्ट नंबर फर्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें प्रॉपर्टी बतानी है कि ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो अगर हम इस पर गौर करें तो यहाँ भी 4 9 है, इधर भी 4 9 है, दोनों में 4 9 है, लेकिन सिर्फ तरतीब का फ़र्क है, ऑर्डर का डिफरेंस है। तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद, अब क्योंकि एडिशन के लिहाज से है तो यहाँ लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात, आपने इसको देखना है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो उन्होंने दिया है a + 1 + 3/4 इज इक्वल टू a + 1 + 3/4। अब इस केस को अगर हम देखते हैं भाई, तो गौर करें इस बात को कि यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर है। अब इसमें तीनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन ब्रैकेट का जो है वो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि फर्स्ट ऊपर है, इधर लास्ट ऊपर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इज इक्वल टू आया हुआ है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा था ब्रैकेट डज नॉट इफेक्ट, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये एडिशन, क्योंकि यहाँ एडिशन इन्वॉल्व है तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी। क्लियर हुई बात, यहाँ तक कोई बात मसला जी। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम है, उसमें भी एसोसिएटिव है। तो आप पार्ट नंबर 3 जो है खुद करेंगे, ट्राई योर सेल्फ। एक आध और क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन जिसमें फर्दर प्रॉपर्टी जो है यूज़ की गई है। जैसे 4.1 + -4.1 इज इक्वल टू 0 है। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि बताएं कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। देखें कैंसिल होकर जवाब 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इन्वर्स है। तो क्योंकि प्लस है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, लिहाजा कैंसिल होकर जवाब 0 आ जाए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 1000 × 1 इज इक्वल टू 1000 लिखा हुआ। नेक्स्ट इसका एक पार्ट है कि 1000 को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 1 से, और रिज़ल्ट 1000 ही आया है। तो दिस मीन्स 1 ने कोई इफेक्ट नहीं किया 1000 पर, तो 1, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो इफेक्ट नहीं करती, तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। ये पार्ट नंबर 4 था, 5 था आपके पास, ये 4 था। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, एक प्रॉपर्टी फर्दर हमने डिस्कस नहीं की, थोड़ी सी उसको देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं, प्रॉपर्टी भी कहते हैं। वो यूँ होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रैकेट के अंदर ए बाहर है और उसमें कोई दो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, तो ए दोनों से जाकर मल्टीप्लाई होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पर है तो इसे हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। इसी तरह अगर ये यूँ होता डॉट सी, तो ये बन जाता AC + BC। अब ये क्योंकि राइट साइड पर है तो इसे हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इस तरह ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। क्लियर, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी तो इसको हम कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी तो इसे कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वेरी सिंपल, आसान से क्वेश्चन हैं। तो इसकी एक इसी प्रॉपर्टी की जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 जो है वो इसी के अबाउट है। तो उन्होंने दिया हुआ है कि A × B - C इज इक्वल टू AB - AC। उन्होंने कहा कि बताएं ये कौन सा लॉ या प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखें कि लेफ़्ट साइड से A ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा इसे हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। क्लियर होगी स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा एक टॉपिक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत आसान सी एक बात जो है वो की गई है। वो कहते हैं बताएं कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अब जो दो बातें बतानी है, क्वेश्चन नंबर 3 में दो बातें बतानी हैं कि स्टेटमेंट्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है या
एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, तो उसको हमने वॉच आउट करना है। पहला है -3 लेस देन -2, ये फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3 का। वो कहते हैं अगर -3 लेस देन -2 हो तो 0 लेस देन 1 होगा। तो वो कहता है बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है आपने। तो देखें ये एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। अब ये अंदाज़ा लगाना है आपने कि ये इससे ये जनरेट कैसे हुआ, कोई चीज़ ऐड करने से हुआ है या कोई चीज़ मल्टीप्लाई करने से हुआ है। तो वही देखें, जब भी ज़ीरो आया है एक साइड पर तो ये मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, फिर ये एडिटिव होगी। वैसे अगर इसके सोल्यूशन पे गौर करें तो -3 में +3 हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो यहाँ 0 हो गया और इधर +1 हो गया। तो देखें यहाँ पर इस 3 को ऐड करने से ये रिज़ल्ट जनरेट हुआ। लेकिन हमने ये वैसे आपको समझाने के लिए ये मैंने किया है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये बात लिखी है कि एडिटिव प्रॉपर्टी ओनली। जी नंबर 2, -4 इज़ लेस देन 4, तो वो कहते हैं बताएं -20 छोटा है 16 से। बताएं ये इससे ये कोई चीज़ मल्टीप्लाई करने से आपने गेन किया है या फिर इसको ऐड करके आपने गेन किया है। तो सिंपल सी बात गौर करें, हमने मल्टीप्लाई किया है, माइनस दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तब ये रिज़ल्ट आया। तो यहाँ पे हम जस्ट लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, बस इतनी सी बात है। एक और कर लेते हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। पार्ट नंबर 4 है, उसमें लिखा हुआ है a इज़ ग्रेटर दैन b। तो वो कहते हैं इससे अगर हम 1/a इज़ लेस दैन 1/b है, तो वो कहते हैं ये चीज़ हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये भी हम मल्टीप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। अगर दोनों को हम 1/ab से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ सकता है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स ये आज क्वेश्चन हमने किए, छोटे से शॉर्ट MCQ स्टाइल के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ जो है सीरीज़ के अंदर जुड़े रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो।